हुए हैं जी, कांग्रेस को नीचे घसीट रहे हैं। कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, तो शायद अगर ये मदद करते तो कांग्रेस की स्थिति या उस गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी होती। तो जो लग रहा था कि इधर अजीत पवार कमजोर कड़ी होंगे, वो बीजेपी और शिंदे को नीचे ले जाएंगे, ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा। बल्कि जिनको मजबूत माना जा रहा था, खासतौर से शरद पवार को, मुंबई में वो अपने इलाके में बहुत बुरी तरह से 236 सीट के ट्रेंड्स आ चुके हैं। 153 सीट पर बीजेपी आगे, यानी कि बीजेपी का जो गठबंधन है, महायुति का जो गठबंधन है वो आगे है। महाविकास आघाड़ी 81 पर आगे है और अदर्स के खाते में 2 सीटें हैं। लेकिन फिलहाल जो मुकाबला है इन दोनों गठबंधनों के बीच में है और इस मुकाबले में शुरुआती रुझान में महायुति काफी आगे निकल गई है, मैजिकल फिगर को छूकर भी काफी आगे निकल गई है। और अगर यही ट्रेंड बरकरार रहते हैं तो आप ये कहिए कि महायुति ने महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप कर दिया है। जो बटेंगे कटेंगे का नारा यहां पर भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, अपने दोनों अलायंस पार्टनर को लेकर चली, 156 सीटें उस पर मुहर लगा रही हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा महायुति क्रॉस कर चुकी है और 157 ये देखिए आप जो बीच में नंबर चल रहे हैं 157, यानी जो बीच वाला जो आपको कांटा दिखाई दे रहा है 145 का कांटा है। इस कांटे को महायुति ने पार कर लिया है, 157 पर आगे चल रही है। इसको आप कह सकते हैं बीजेपी गठबंधन की लहर कहिए, इसको क्लीन स्वीप कहिए, दोनों चीजें कहना ठीक होगा। 158 पर इस वक्त आगे चल रही है। 48 सीटों के रुझान अभी आना बाकी है। महाराष्ट्र में बीजेपी की आंधी 159 सीटों पर इस वक्त महायुति आगे। आरती, एक कमेंट आपका महाराष्ट्र पर। देखिए 160 मुझे लगता है कि जो आखिर सेकेंड हाफ में पोलिंग हुई 20 तारीख को, ये नंबर दिखाता है कि बीजेपी के सपोर्टर्स, शिवसेना के सपोर्टर्स और शायद अजीत पवार के सपोर्टर्स भी खुल के वोट किए हैं। हालांकि अभी ये शुरुआती रुझान है और हमें और 1 घंटा रुकना चाहिए क्योंकि बार-बार नंबरों से नजर नहीं हट रही है आरती जी हमारी, क्योंकि ये जो नंबर है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। 161 पर अगर महायुति अभी से आगे है, 160 ये 2019 का आंकड़ा है बीजेपी शिवसेना का, 161 सीटें जीत और वही आंकड़ा छू भी रही है 161, यानी कि 6 सीटें प्लस कर रही है यहां पर महायुति। 6 सीटों का इजाफा हो रहा है महायुति को। अगर 161 सीटों पर आगे है महायुति तो 6 सीटों का इजाफा हो रहा है और कांग्रेस पीछे, यानी दुगने का अंतर है महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में। 80 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे है, अदर्स 2 पर है। ये जो कांटा आप देख रहे हैं, इस कांटे से आप समझ सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का रुझान है या जो महाराष्ट्र ने जिसको पसंद किया है, जो कांटा है महाराष्ट्र का, वो महायुति की तरफ झुक रहा है। और इस आंकड़े को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो अकेले बीजेपी अपने दम पर 80 सीटें जीत रही है अपनी रुझान 89 सीटों पर, 90 सीटों पर प्राची बीजेपी इस वक्त आगे अपने दम पर, 80 पर पूरा महाविकास आघाड़ी गठबंधन। तो आप समझ सकते हैं कितना अंतर है। बीजेपी 91 सीटें पर इंडिविजुअली आगे चल रही है, कांग्रेस प्लस पूरा तीनों पार्टियों का गठबंधन 80 सीटों पर आगे चल रहा है और दुगने से ज्यादा का अंतर हो चुका है महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच में। 164, पिछली बार से 8 सीटें ज्यादा अभी तक के ट्रेंड्स में महायुति आगे चल रही है। बीजेपी 100 के पार निश्चित तौर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। उसको अपना 2019 का 105 का आंकड़ा बीट करना अगर उसका लक्ष्य है तो वो इस वक्त बहुत विद इन रीच दिखाई दे रहा है। 105 के पार बीजेपी जा सकती है, क्योंकि देखिए आप जो मुंबई और विदर्भ की जो सीटें हैं वो 100 से ज़्यादा सीटें होती है और अगर कोंकण रीजन और विदर्भ की सीटें मिलाई जाए, जो जहाँ पर लीड लेता है वो जाहिर सी बात है सरकार बनाता है। 2014 में हमने यही देखा कि बीजेपी को वहाँ पर बीजेपी एनडीए को 30 सीटें मिली थी, पिछली बार 29 सीटें मिली थी। अब इस बार देखिए 25 सीटें वो आगे चल रहे हैं और वहाँ पर लगता है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की ओर एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो पा रहे। विदर्भ की बात करें तो वहां पर विदर्भ में भी देखिए 32 सीटों पर अभी बीजेपी जो है लीड कर रही है, यानी कि पिछली बार जो 29 सीटें उनको मिली थी उससे भी ज्यादा वो वहां पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। पश्चिम महाराष्ट्र में पिछली बार जो है बीजेपी को और शिवसेना को संयुक्त को नुकसान हुआ था कुछ सीटों का, लेकिन इस बार वो सीटें उनकी बढ़ रही है, यानी कि पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा वो मेंटेन रख रहे हैं। मराठवाड़ा में पिछली बार उनको फायदा भी हुआ था लेकिन इस बार नुकसान नहीं हुआ जो अनुमान जताया जा रहा था, यानी कि उनको इन 3 जो पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तर बीजेपी के लिए ये तीनों इलाके टफ थे जिनका आपने जिक्र किया, मराठवाड़ा, विदर्भ और पश्चिम महाराष्ट्र। तीनों में अगर बीजेपी गठबंधन लीड कर रहा है तो पूरे प्रदेश की एक हवा बता रहा है। यहाँ पर 11 सीटों पर सीधी फाइट थी, यहाँ पर 10 सीटों पर सीधी फाइट है बीजेपी और कांग्रेस की, लेकिन वहां पर बीजेपी बढ़त बनाती वहां पर दिखाई दे रही है
और पश्चिम महाराष्ट्र में खासतौर पर टैक्टिकल अलायंस काम आ रहा है वहां पर, क्योंकि अजित पवार को पुणे की जो सीटें हैं 21 सीटें वहां पर अजित पवार अच्छा परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। अगर हम कोल्हापुर रीजन की बात करें तो वहां एकनाथ शिंदे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और सांगली सातारा में बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में सिटी में बीजेपी काफी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वहां सिर्फ और देखिए महाराष्ट्र की तो इतनी चर्चा कर ली, जहां क्लीन स्वीप है महाराष्ट्र में महायुति का, तो वहीं झारखंड में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में देखने को मिल रही है। एनडीए 35 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, तो जेएमएम यानी कि इंडिया गठबंधन की आप बात करेंगे तो बहुत पीछे नहीं है। 3 सीटों का फासला है सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन में। 35 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे चल रहा है, जबकि जेएमएम प्लस यानी इंडिया गठबंधन जो है वो 32 सीट पर आगे चल रहा है। ये कांटे की टक्कर हमें झारखंड में देखने को मिल रही है। देखिए, शुरुआत में जरूर यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है काफी अंतर से आगे दिखाई दे रही थी, बीजेपी आजसू जेडीयू मिला करके, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि यहां पर बहुत क्लोज फाइट हुई है। कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी यहां एक तरफा आगे चल रही थी, लेकिन 12 ट्रेंड्स हैं, 14 में से हमारे पास लगभग सब सीटों का रुझान आ चुका है। बिल्कुल बराबरी पर दोनों पार्टियां, दोनों दल दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे बड़ा इलाका, 25 सीटों का 23 ट्रेंड्स है। यहां पर जेएमएम गठबंधन आगे हो गया है 1 सीट से, 12 पर वो आगे है, बीजेपी प्लस 11 पर आगे है। इसके अलावा अगर आप बात करें पलामू की, 9 सीटों वाला क्षेत्र है, यहां बराबरी पर जेएमएम प्लस यानी जेएमएम कांग्रेस और बीजेपी और आजसू दिखाई दे रहे हैं 3-3 सीटों पर। और इसके अलावा संथाल परगना ट्राइबल बेल्ट 12 सीटों के रुझान हमारे पास है, यहां भी बिल्कुल बराबरी पर 6-6 सीटों पर दोनों गठबंधन दिखाई दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में बहुत जबरदस्त फाइट चल रही है। छोटा नागपुर के 14 रुझान है, बीजेपी 2 सीटों से यहां पर आगे दिखाई दे रही है हमारे पास जेएमएम से। तो इन सारे क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो आपको एक टक्कर दिखाई देगी। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कोई एक गठबंधन या कोई एक पार्टी रीजन में जो वो बड़े मार्जिन से आगे, वही हमें टैली में भी दिखाई दे रहा है। एकदम कांटे की टक्कर है। 34 और 33 का ये आंकड़ा है, यानी 34 पर एनडीए गठबंधन की बढ़त है, तो वही इंडिया गठबंधन की 33 पर बढ़त है। झारखंड में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी महाविकास अघाड़ी भी शतक के करीब पहुंच गई है। टैली ये बता रही है कि जो शतक की तरफ आगे बढ़ रही है महाविकास अघाड़ी, और झारखंड में भी जैसा महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में भी बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बन रही है। देखिए 30 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, आजसू 3 सीटों पर, 1 पर अगर आप कहेंगे तो जेडीयू, 21 सीटों पर जेएमएम, 11 सीटों पर जो सहयोगी पार्टियां हैं वो आगे चल रही है। 67 सीट का यहां पर रुझान सामने आ चुका है। देखिए ये 2019 के आंकड़े पर बीजेपी जो है वो जेएमएम के आंकड़े पर पहुंची हुई है, 30 सीटें जेएमएम के पास थी। लेकिन अगर झारखंड की अगर बात देखें तो हेमंत सोरेन अकेले लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने भी सारी कमजोरों को मजबूत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आजू से गठबंधन कर लिया, बाबूलाल सोरेन की पार्टी को अपने में मिला लिया, चंपई सोरेन को आप ले आए, गीता कोड़ा को आप लेके आते हैं, शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को आप लेकर आते हैं, शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाते हैं, हेमंत रेशमा को सब प्रभारी बनाते हैं। सब करने के बाद हेमंत सोरेन अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, में भी थी समीर जी, 170 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। प्रदर्शन कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि सर ये 170 का आंकड़ा भी देख लीजिए समीर जी, 170 का आंकड़ा भी देख लीजिए। 170 पर अगर बीजेपी 171 हो गया है, यानी महायुति 171 सीटों पर बढ़त बना रही है। इसे तो आप आंधी सुनामी क्या कहिएगा महायुति की या बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी अपने अकेले दम पर शतक के करीब पहुंच रही है, तो वह 171 सीटों पर महायुति ने बढ़त बना ली है। और अब शतक जो है वो कांग्रेस यानी कि महाविकास अघाड़ी ने भी जरूर लगा लिया है। 90 सीट पर अकेले आगे चल रही है बीजेपी, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये आंधी या सुनामी बीजेपी की भी है। 170 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी और सिर्फ 15 सीटों का रुझान बाकी है। और इन 15 सीटों के रुझान से अगर ये 15 सीटें भी महाविकास अघाड़ी की तरफ झुक जाती हैं तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी यानी महायुति को कोई बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एनसीपी शरद पवार ने थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया, इस वक्त अब 26 सीटों पर आगे हो गई है। आपको अलग अलग रीजन्स में दिखा देता हूं। मुंबई के 36 में से 35 ट्रेंड्स हमारे पास हैं। इसमें देखेंगे आप कांग्रेस प्लस 11 पर, बीजेपी प्लस 24 सीटों पर आगे चल रही है। सीधा मतलब है एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे पर भारी पड़ रहे हैं मुंबई के अंदर। मराठवाड़ा की अगर बात करेंगे, बीजेपी ने सारे नुकसान अपने जो है वो बराबर कर लिए। 28 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है, 18 सीटों पर कांग्रेस प्लस वो आगे दिखाई दे रहा है। मराठवाड़ा मतलब मराठा वोट वर्सेस ओबीसी वोट, बीजेपी ओबीसी वोट कंसोलिडेट करने में कामयाब हुई। ठाणे कोंकण में 27 सीटों पर महायुति आगे है। इसका मतलब बीजेपी एकनाथ शिंदे, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे पर वो भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा है।
और देखिए झारखंड में ये बदलाव हुआ है। झारखंड में जेएमएम आगे निकल गई है, यानी कि इंडिया गठबंधन आगे निकल गया है और एनडीए 3 सीटों से पीछे हो गया है। एनडीए 33 सीटों पर अभी बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं जेएमएम की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें तो 36 सीटों पर जेएमएम ने बढ़त बना ली है। कांटे की टक्कर अभी भी है। कुल 69 सीटों के 81 में से सामने आ चुके हैं और 33 सीटें जो हैं वो एनडीए उस पर बढ़त बनाए हुए हैं। जेएमएम इंडिया गठबंधन 36, बहुमत का आंकड़ा 41 का है। अब कौन पहले इस कांटे की टक्कर में बहुमत का आंकड़ा छूता है, क्योंकि फिलहाल इंडिया गठबंधन आगे है, यानी कि जेएमएम आगे है। 37 सीटों पर जेएमएम आगे है और 24 सीटों पर अकेले जेएमएम के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है। सबसे बड़ी पार्टी झारखंड में अभी भी बीजेपी बन रही है। 28 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने बढ़त बनाई है, हालांकि अभी घटकर 27 हो गया। और देखिए महाराष्ट्र की टैली आप देखिए कितनी दिलचस्प हो गई, 176 हो गई है ये टैली, यानी महायुति 176 सीटों पर आगे चल रही है और 96 सीटें हो गई हैं अब अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी अकेले दम पर 96 सीटों पर आगे चल रही है, 97 सीटों पर आगे चल रही है और इसी के साथ महायुति का आंकड़ा 177 का हो रहा है, यानी कि 177 सीटों पर महायुति के प्रत्याशियों ने 178 हो गया। देखिए तेजी के साथ बढ़ रहा है, 176, 177, 178 का आंकड़ा हो गया है, जबकि महाविकास आघाड़ी अभी शतक और शतक के आसपास ही जूझती हुई नजर आ रही है। जबकि महायुति ने बड़ी आसानी से शुरुआती रुझानों में मैजिकल फिगर को भी छुआ है और उस मैजिकल फिगर पर कायम होते हुए तेजी के साथ आगे बढ़ी। 178 का आंकड़ा अगर महायुति यहां पर क्रॉस कर रही है तो आप कहिए कि सुनामी, आंधी या क्लीन स्वीप है महायुति का। जितने भी मुद्दे चलाने की कोशिश की गई, जितने भी नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, वो सारे नैरेटिव ध्वस्त और 99 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, शतक के करीब अब बीजेपी भी पहुंच रही है। लेकिन प्राची यहाँ पे एक चीज व्यूअर्स को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि आज के लंच का सिर्फ और सिर्फ ये स्टार्टर है। मेन कोर्स आएगा आपको 11 बजे, दूसरा मेन कोर्स आएगा 12 बजे, तीसरा आएगा स्वीट डिश 1 बजे। तो दर्शक टीवी स्क्रीन पे, इंडिया टीवी पे चिपके रहे, क्योंकि झारखंड की जो स्थिति दिख रही है, आप सोचिए रुझान में क्या था और अभी क्या नजर आ रहा है। देखिए तो लोग महाराष्ट्र को फंसा हुआ बता रहे थे, महाराष्ट्र एक तरफा हो गया और झारखंड फंस गया बिल्कुल अभी भी, लेकिन जैसा कि फिर मैंने कहा कि स्टार्टर है, हो सकता है आधे घंटे बाद वो फिर से बदल जाए। तो 40 सीटों पर आपको इंडिया गठबंधन दिखाई दे रहा है झारखंड के अंदर। इस वक्त 69 ट्रेंड्स हमारे पास है। 81 सीटों के कुल 81 सीटें, 41 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए और 40 पर आपको जेएमएम कांग्रेस दिखाई दे रहे हैं खड़े हुए इस वक्त। यानी जो महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन के साथ हो रहा है वो ट्रेंड्स में बहुमत का आंकड़ा पार कर चुके हैं। वो झारखंड के अंदर इंडिया ब्लॉक जो है वो करता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी प्लस 29 पर है, इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर आगे है महाराष्ट्र पर। बीजेपी ने शतक लगा लिया है महाराष्ट्र में, 100 सीटें, 105 का जिक्र आप बार बार सौरभ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उस 105 से भी आगे निकलना चाह रही है, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ना चाह रही है। अभी अपने दम पर, अकेले दम पर बीजेपी 100 का आंकड़ा छू चुकी है, 100 के आंकड़े पर पहुंच चुकी है और इसी के साथ महायुति का आंकड़ा बढ़ चुका है। 181 सीटों पर महायुति ने बढ़त बना ली है। शिंदे भी अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। शिंदे भी 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि अजीत पवार, जिनको कमजोर कड़ी माना जा रहा था महायुति की, वो अजीत पवार भी अब गेन कर रहे हैं। 36 सीटों पर अजीत पवार, और ये तीनों चेहरे आपको मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार। अब ये हमारे ग्राफिक टीम ने जानबूझ के किया ये हम नहीं कह सकते, लेकिन मुस्कुराते हुए चेहरे हैं फिलहाल तीनों के। और दूसरी तरफ आप देखें कांग्रेस पार्टी 40 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त। उद्धव ठाकरे 31 सीटों पर, उनका चेहरा थोड़ा सा मायूस दिखाई दे रहा है और जाहिर है कि वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं एकनाथ शिंदे से। कांग्रेस पार्टी पिछली बार की परफॉर्मेंस के आसपास पहुंच रही, लेकिन वो इससे बहुत ज्यादा अच्छा करना चाहती होगी जो नहीं हो रहा है। और शरद पवार, जिन्होंने उम्मीद से बहुत ज्यादा सीटें लड़ी इस बार, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट उनका था, इस बार लगता है कि सबसे खराब स्ट्राइक रेट शरद पवार का होने जा रहा है और ये सबसे बड़ी चिंता होगी इस वक्त महाविकास आघाड़ी की। सीटें लड़ी है उन्होंने इस बार, लेकिन अभी देखिए अब वो अजीत पवार की तुलना में उनका स्ट्राइक रेट यहाँ पर फिलहाल रुझानों में जो है पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। अजीत पवार ने सिर्फ 57 सीटें लड़ी, लेकिन उसके बावजूद देखिए उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नजर आ रहा है फिलहाल तो रुझानों में। केवल 3 ट्रेंड महाराष्ट्र के बाकी हैं। 180 पर बीजेपी प्लस है, 101 पर कांग्रेस प्लस। बीजेपी खुद इंडिविजुअली 100 सीटों पर आगे इस वक्त चल रही है। शिंदे सेना 43 पर, अजीत पवार की पार्टी 35 सीटों पर, कांग्रेस 40 पर, उद्धव ठाकरे 35 सीटों पर इस वक्त आपको आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। निराशाजनक प्रदर्शन अभी तक आपको महाविकास आघाड़ी का ही दिखाई देगा। तीनों ही पार्टियां उम्मीद से नीचे प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर बीजेपी का 100 जो दिख रहा है अभी टैली है,
और अगर ये बरकरार रहता है तो कोई भी ताकत नहीं रोक सकती उनको सरकार बनाने से। वो सबसे बड़ी पार्टी है, उनकी परफॉर्मेंस लगातार पिछले 3 इलेक्शन से ऐसी अच्छी रही है और अगर उन्होंने कंटिन्यूटी दिखाई कि 100 प्लस या 100 तो मुझे लगता है कि इसमें तो बीजेपी 100 के आसपास मतलब महायुति की सरकार। बिल्कुल, क्लियर, 100%। ऑलराइट, ठीक है। नहीं, देवेंद्र जी का जो स्वीट डिश वाला टाइम है उस समय तक ये अंतर तो कम हो सकता है, लेकिन पलट जाएगा ऐसा अब आपको इसकी उम्मीद नहीं दिखाई देती पलटने की? ना, महाराष्ट्र नहीं पलट रहा, देखिए 180 सीट पर आगे है अगर महायुति, अब ये कितना पलटेगा या कितना नुकसान यहां से महायुति को हो सकता है, ये जरूर आंकलन करने वाली बात है, क्योंकि 169 सीटों पर महायुति आगे, 180 सीटों पर महायुति आगे, और कांग्रेस प्लस का यानी महाविकास आघाड़ी का ये जो आंकड़ा है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं सेटल हो रहा है धीरे धीरे, 100 के आसपास, 100, 102, 103 के आसपास नजर आ रहा है। और बहुमत के आंकड़े से महायुति काफी आगे है, 178 सीटों पर महायुति आगे। और अगर आप बीजेपी की अकेले बात कर रहे हैं तो आप देखिए बीजेपी 100 के आंकड़े पर है अकेले दम पर, और सिर्फ बीजेपी ने अच्छा नहीं किया महायुति में, एकनाथ शिंदे ने भी अच्छा किया। 41 सीट पर अगर एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए हैं तो ये बड़ा सेटबैक है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ठीक 10 सीट पीछे हैं, यानी 31 सीट पर उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वहीं अजीत पवार ने भी बता दिया अपने चाचा को कि आप बेशक विरासत की बात कहिए, आप बेशक कार्यकर्ताओं के पावर की बात कहिए, लेकिन जब पावर गेम की बात आएगी तो अजीत पवार अपनी पावर दिखाने में कामयाब रहेंगे। लोकसभा चुनाव में वो जरूर आप कह सकते हैं कि नाकामयाब साबित हुए थे, लेकिन इन चुनावों में अजीत पवार अभी ये बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई भी है, अपनी ताकत में इजाफा किया है, और इसलिए कुल देखिए बड़ी खबर झारखंड से, रुझानों में मेजॉरिटी मार्क पर पहुंच गई है जेएमएम प्लस, यानी जेएमएम कांग्रेस मिलकर के 41 पर पहुंचे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी यहां पर सरकार बनाने की परिस्थिति में दिखाई दे रहा है इंडिया गठबंधन। यह झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, तो दोनों राज्य जो हैं अलग अलग गठबंधनों को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक तरफा महायुति यानी एनडीए की जीत दिखाई दे रही है, झारखंड में इंडिया गठबंधन 41 सीटों पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर गिनती उल्टी है पिछले कुछ मिनटों के अंदर, जहां पर एनडीए पहले बेहतर बड़ी खबर, महायुति के 20 से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जो 5000 वोटों के अंतर से ज्यादा आगे चल रहे हैं। तो इसका मतलब आप देखिए कि विधानसभा के हिसाब से कि अच्छा मार्जिन माना जाता है, 5000 वोटों के अंतर से अगर आप आगे चल रहे हैं तो यही ट्रेंड्स जो हैं लग रहा है कि अब नतीजों में तब्दील भी हो सकते हैं। सौरभ, एक दिलचस्पी मैं आपको बताऊं, जो ऑफिशियल डाटा होता है, क्योंकि हम लोग का डाटा से वो लेट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, तब वो डाटा को लेते हैं। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से देखें तो कांग्रेस पार्टी की तुलना में बीजेपी 6 गुनी ज़्यादा है, 6 गुना। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तुलना में शिंदे सेना 5 गुनी ज्यादा है। 287, मैं आपको रोक रही हूं बीच में, 287 के रुझान आ गए, सिर्फ एक सीट का रुझान आना बाकी है, आपको बता दें। और महायुति के 30 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 8000 वोटों से 288, तो 180 पर बीजेपी, यहां पर बीजेपी गठबंधन यहां पर 181 हो गया है। तो यहां पर सीधे सीधे सभी रुझान आ चुके हैं और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर यहां पर महायुति गठबंधन जाता हुआ दिख रहा है। और